2014 के बाद से देश की हालातों के साथ साथ मीडिया ने भी जिस तरह से अपने रंग दिखाने शुरू किए हैं वो तो हम सब जानते हैं। पहले पत्रकार होते थे, अब वही गोदी मीडिया हो गए हैं। लेकिन इन्हीं पत्रकारों में से एक पत्रकार का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनके मालिक बदल गए तो इन्होंने अपनी सोच भी बदल ली। पहले शिक्षा, रोजगार, सड़क विकास की बात करते थे, अब मंदिर मस्जिद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दरअसल सुधीर चौधरी, इनको तो आप सब जानते ही होंगे, और जाने भी क्यों नहीं, क्योंकि आजकल ये सरकार से ज्यादा बीजेपी के प्रवक्ता जो बन गए हैं। बीजेपी की अगर रैली हो और इन्हें बुला लिया जाए तो यही सबसे आगे झंडा पकड़े नजर आएंगे। खैर, ये तो हुई बात अब की, लेकिन क्या आपको पता है कि 2014 से पहले सुधीर चौधरी भी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते थे। ये बिल्कुल सच है। बीजेपी सरकार से पहले वो सरकार से रोजगार पर, विकास पर खूब सवाल पूछते थे। वो बात अलग है कि 2014 के बाद वो रोजगार से हटकर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद पर और सिर्फ इसी पर, इन्हीं मुद्दों पर डिबेट करते हैं। क्योंकि मालिक बदल गए तो उन्होंने अपनी सोच भी बदल दी। दरअसल सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी का 24 सितंबर 2010 का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अयोध्या के ज्यादातर लोग मंदिर या मस्जिद नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सड़क और विकास चाहते हैं, बल्कि वो इन दोनों के साथ ही रहना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लोग रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं। सुधीर चौधरी ने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन 2010 से 2014 आते आते इतना क्या बदल गया सुधीर चौधरी में कि उनकी सुबह ही अब हिंदू मुसलमान से होती है, मंदिर मस्जिद से होती है। क्या इसके पीछे की ये वजह तो नहीं है? अगर वो शिक्षा की बात करेंगे तो 100 करोड़ की उगाही वाला मामला दोबारा खुल जाएगा और इनको फिर से तिहाड़ी बाबू बना दिया जाएगा। इसी वजह से वो आजकल सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं। बस लव जिहाद, मुसलमान, हिजाब, हलाल पर ही बात करते हैं, जबकि मणिपुर, बीजेपी के बलात्कारी लोग, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी पर वो बात करने से कतराते हैं। ये यूं कहें कि उन्हें राजा जी की तरफ से इजाजत नहीं मिलती लोगों की बात करने की, लोगों को सच दिखाने की। इसलिए तो वो बस आजकल लोगों को सरकार की अच्छाई बताने में लगे हुए हैं। लोगों को बताते हैं कि सरकार जो कानून लेकर आ रही है वो बिल्कुल ठीक है, उसके फायदे लोगों को समझाने लगते हैं। और आजकल तो वो राम मंदिर उद्घाटन में बिजी हैं। अभी सिर्फ अयोध्या की खबरें ही दिखाना वो पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को राजा जी अयोध्या जाएंगे तो उनके लिए माहौल भी तो बनाना है। कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है सुधीर चौधरी के कंधों पर, और लोग बेवजह उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से सुधीर चौधरी का ट्वीट वायरल हो रहा है, उससे तो लगता है कि कभी तो कम से कम उन्होंने पत्रकारिता की है। चाहे आज वो पत्रकारिता छोड़ चुके हों, वो शिक्षा, रोजगार, रोड और विकास पर प्रोग्राम ना करते हों, वो सरकार जो चौतरफा विकास कर रही है वो दिखा रहे हों। और आपको पता है आजकल तो उन्हें लक्षद्वीप का मुद्दा मिला हुआ है, तो वो बस खूब जमकर लक्षद्वीप का मुद्दा उठा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये जलते हुए मणिपुर पे एक बार भी नहीं बोल पाए, एक बार भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर पाए कि वो लक्षद्वीप तो चले गए, मणिपुर क्यों नहीं गए? क्यों मणिपुर पर बहस नहीं होती है? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? शायद हो सकता है कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और 2014 के बाद पत्रकारों ने बीजेपी से सवाल करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, इंतजार रहेगा इस बात का कि जब सुधीर चौधरी चाटुकारिता छोड़कर दोबारा से सरकार से सवाल करेंगे और सरकार के तानाशाही पने को दिखाएंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।